तो उषा देवी इज 61, पीलीभीत से हमारे पास आए हैं एंड यू कैन सी द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी शी हैज़। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, काफ़ी सालों से ऐसे चल रहे हैं और आमतौर पर पेशेंट इसी सिचुएशन में हमारे पास आते हैं। वापस जाएंगे। पूरा वेरस डिफॉर्मिटी है, मसल्स वीक हैं एंड पेशेंट इज वॉकिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। इससे पेशेंट के नी में तो प्रॉब्लम होता ही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं और स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। तो उषा जी कितना चल लेते हो वैसे स्टिक के साथ? घर घर के अंदर बस मतलब 15-20 दिन से ही हमको ये लेने पड़े, तो मैं ऐसे चलती। उसके पहले इसके बिना चलते थे, पर टांगे तो ऐसी थी टेढ़ी पहले भी। ये तो काफी सालों से रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर ही रहते हैं काफी दिनों से, बाहर आना जाना बंद। कितने दिनों से? 2-3 साल से घर के अंदर है। घर के अंदर है, ले घर का काम तो मतलब मुझे पता है घर के अंदर खुश हैं, मुझे पता है, अच्छी बात है। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके ठीक करने के बाद हम बाहर भी जा सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं, रिश्तेदारी में मिलने जा सकते हैं, किसी शादी फंक्शन में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें शुरू होंगी और आपकी ना लंबाई भी कम हो गई है, छोटे हो गए हो। जब हम ठीक करेंगे तो लंबाई भी बढ़ जाएगी। आ जाओ, सीढ़ी चढ़ के देखते हैं एक बार। तो सीढ़ी आमतौर पर नहीं चढ़ते हैं, तो जैसे बस में, ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहाँ भी जाएं गाड़ी से जाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। काफ़ी परेशान है, आ जाओ। तो थोड़ी दूर चलने पे थकावट हो जाती है? अभी ये सब एक साथ ही हुआ। हाँ, मतलब अभी मन करता है थोड़ी दूर चल के बैठ जाऊं बस। बैठा भी में दर्द होने लगता, तो आवाज सी हमें महसूस होती है। हाँ, मतलब 100 मीटर ज़्यादा 50 मीटर 100 मीटर। आओ। अब जैसे अभी लग रहा है बिल्कुल थक गए हो, क्योंकि जब पैर टेढ़े होते हैं ना तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है शरीर को। तो ये है डिफॉर्मिटी। ये देखिए नी के बीच में इतना गैप आ गया, तो इसी को हम वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये इसलिए होता है कि इधर की जो बोन है मिडिल कंपार्टमेंट की, वो पूरी डैमेज हो जाती है, तो टिबिया पूरी अंदर की तरफ टेढ़ी हो जाती है। तो इससे घुटने पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ साथ आप एंकल को देखो। नॉर्मली हमारा फुट राइट एंगल ऐसे होता है परपेंडिकुलर टू द टिबिया, लेकिन इनका फुट ऐसे रोटेट हो गया है, यानी कि फ्लैट फुट हो गया दोनों तरफ। पूरा जो एंगल है यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पेशेंट को यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली लेग शुड बी एट द परपेंडिकुलर टू द फुट, लेकिन जब हमें चलने के लिए पैर नीचे रखना पड़ता है तो ये ऐसे घूम जाते हैं। तो एंकल में पेन हो जाता है, यहाँ पेन हो जाता है और धीरे धीरे कमर में भी दर्द हो जाता है। सो नाउ इट्स आवर जॉब टू करेक्ट इट, टू ब्रिंग द नीज टुगेदर, जिससे इनके नी का जो एंगल है वो भी ठीक होगा और एंकल को भी आराम मिलेगा। तो हम हर पेशेंट का एक मैकेनिकल एक्सिस होता है, उसको देखते हैं। मैकेनिकल एक्सिस होता है हिप, नी एंड एंकल, आइडियली एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन जब डिफॉर्मिटी होती है तो एक लाइन में नहीं रहते हैं। तो उसको कैसे चेक करते हैं? ये नी है सेंटर, ये एंकल का सेंटर है, और ये जो बोन होती है ये वाली, ये हिप जॉइंट होता है। तो इनको हम तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। पहले राइट साइड, ये हमने एंकल से लिया और इसको हमने हिप से कनेक्ट किया। तो ये देखिए ये सेम लाइन में नहीं है, लेकिन जब हम सर्जरी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइन में आ जाएगा, तो घुटने पास आ जाएंगे। तो इस तरफ देखिए एंकल से कनेक्ट किया हमने, और ये इनका हिप जॉइंट है। ये देखिए नी कितना बाहर है, तो आइडियली नी को यहाँ होना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है ये तो एक रफ कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे हम सीटी स्कैन किया हमने वो एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने रोबोट में फीड कर देते हैं, रोबोटिक सॉफ्टवेयर में। तो फिर वो हमें पूरा गाइड करता है कि आपको इस एंगल से चलना है, इतने मिलीमीटर बोन लेना है, इतना यहाँ से छोड़ना है। क्योंकि रफ एस्टिमेट में कई बार मिस्टेक हो सकती है, एरर आ सकता है, लेकिन जब रोबोटिक करते हैं तो बिल्कुल प्रिसाइज हो जाता है वो, तो फिर उसमें एरर के चांसेस नहीं होते। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? और ऊपर से हम MIS टेक्निक से करते हैं। इसमें हम किसी मसल्स को, किसी भी टिश्यू को काटते नहीं है, इवन जो स्किन है उसमें भी कोई स्टिच नहीं लगाते हैं। तो प्रैक्टिकली ब्लडलेस सर्जरी होती है। ठीक है जी, कोई डर तो नहीं लग रहा?
डर तो लगता है कि पहली बार कोई हमारा ऑपरेशन कोई ऐसा हुआ है, अच्छा अच्छा, कोई बात भर्ती भी नहीं हुआ है। नहीं। ये ऑपरेशन नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, टेढ़ी चीज को सीधी कर रहे हैं बस, ऑपरेशन थोड़ा है ये। और इसमें जो इम्प्लांट भी यूज करेंगे वो सेरेमिक यूज करेंगे। सेरेमिक क्या है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 30-35 साल की होती है। हाँ, सेरेमिक यूज करते हैं ताकि पेशेंट को बार बार सर्जरी नहीं करानी। तो उषा जी का ये हम देख रहे हैं एक्सरे बिफोर सर्जरी। तो इसमें आप देखेंगे दिस इज फीमर बोन एंड दिस इज टिबिया, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। तो इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि जो बोन्स एक लाइन में होनी चाहिए उनका एंगल कितना चेंज हो गया। दिस इज अराउंड 20 डिग्री। तो हमारी जो लेग है 20 डिग्री कम से कम अंदर चली गई है। तो हमें इस एंगल को चेंज करना है 1। और वो कैसे चेंज होगा कि इधर स्पेस है दोनों बोन्स के बीच में, इधर नहीं है, तो ये पूरा स्पेस चला गया। तो जब इस स्पेस को हम रिक्रिएट करेंगे तो ये अलाइनमेंट फिर से वापस हो जाएगी। और ये सब एक्स्ट्रा बोन्स है, यहाँ भी है, और अगर लैटरल व्यू में देखें तो यहाँ भी ये सब एक्स्ट्रा बोन्स हैं। दीज आर नॉट नॉर्मल बोन्स, तो इनको हम ऑस्टियोफाइड कहते हैं। तो ये सब बोन हमें एक्सरसाइज करनी है, हटानी, तो पेशेंट का नी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी देखिए ये एंगल है जो करेक्ट करना है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा बोन्स आप देख सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब ये इस तरह से ज़्यादा डैमेज होती है तो एक्चुअली बोन हमारी यहाँ है, तो ये इतनी बोन लॉस हो गई है। अगर हम इसमें सिंपल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो कई बार जो प्लेट लगाते हैं, टिबियल प्लेट, वो इतना फोर्स नहीं ले पाती और कुछ दिनों के बाद वो टिल्ट हो जाती है, पेशेंट का पैर फिर टेढ़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसमें ये लंबी सपोर्ट लगानी पड़ती है। तो अब हमें सपोर्ट यहाँ से मिल रही है, यहाँ तो सपोर्ट है ही, तो कई बार वेट की वजह से ना वो यहीं, अगर सिर्फ इतना लगता है, नॉर्मली इतना इम्प्लांट यूज होता है, ये एक्स्ट्रा है, तो इतने में कई बार सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर पेशेंट फिर टेढ़ा कर लेता है पैर। इसी तरह यहाँ देखिए ये पूरा ये एक्स्ट्रा, ये जंक्शन देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। नॉर्मली ये इम्प्लांट इतना ही होता है, ये इसमें ये इस तरह से ये कनेक्शन लगा देते हैं सपोर्ट के लिए, तो ये जरूरी है। तो इससे पेशेंट उसको मतलब कभी हमें ये टेंशन नहीं है कि कभी ये टिल्ट हो जाएगा या दोबारा से हो जाएगा। तो उषा जी हमारे पास है 10 मंथ्स के बाद, एंड यू कैन सी देयर इज कंप्लीट करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। पहले पूरा वेरिस डिफॉर्मिटी था, नाउ यू कैन सी द मैकेनिकल एक्सिस इज स्ट्रेट, हिप, knee and ankle are in the straight line, there is no gap between them, and she is walking around, she is able to walk without support. पहले स्टिक से चलते थे, अब तो स्टिक नहीं लेते हाथ में। गुड, एंड दिस इज द एडवांटेज कि हम ये जो सर्जरीज करते हैं, स्पेशली जो कैलकुलेशन हम करते हैं बिफोर सर्जरी, दैट पेशेंट का मैकेनिकल एक्सेस ठीक होना चाहिए, पेन ठीक होना चाहिए, और जो वॉकिंग में इस तरह से पेशेंट चलते हैं जिससे स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, दैट शुड बी रिड्यूस्ड। जिस स्पीड से चलते हैं, तेज चलना है जैसे भी, चलिए। वेरी गुड। हाँ, आइए सीढ़ी चढ़ेंगे, पकड़ के चढ़िए उसको। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। So there is complete change in quality of life. आराम से आइए। पेशेंट जो बिल्कुल डिसेबल्ड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, स्टिकन, नहीं साथ में रहो बस आप। साथ का मतलब होता है एक कदम आगे। हाँ ठीक है। तो अब बाहर बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में मिलने लोगों से जा रहे हैं कि नहीं? अब तो मन करता होगा जाने का, है ना? गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जो स्माइल है ना, यही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है।